इंटरनेशनल आर्य समाज कॉन्फ्रेंस जो मॉरिशस मोसलमा गांव के डीएवी कॉलेज में 4 से 7 सितंबर 2008 तक जो लगने वाली है, उसमें अनेक देशों से आए हुए विद्वानगण मॉरिशस ओएन फिल्म की ओर से सादर नमस्ते और सुस्वागत है। देव ऋषि दयानंद का सपना था संसार को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर अग्रसर करना। आज आर्य समाज के कर्णधार विद्वान रात दिन इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं और आर्य समाज का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। हमारे लिए अति गर्व की बात है कि विचार टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड जो पनक रहे हैं, वेदों का संदेश घर घर पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। मॉरिशस ओएन फिल्म की ओर से, मेरी ओर से तथा मॉरिशस वासियों की ओर से विचार टीवी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।
इस स्थान पर उपस्थित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से कि यदि किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए आपको ऊपर मंच से कहा जाए तो उसको कोई बुरा न माने। मैं चाहूँगा कि उसमें हम लोग सहयोग करें, क्योंकि यहाँ मॉरिशस के इलाकों में जो व्यवस्था बनाई है उसमें हमें योगदान करना ही चाहिए। अथ स्वस्ति वाचनम्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रक्तदातमम्। ॐ शरणपिते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानस्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो निमीतामट्विना भगः स्वस्ति देव्यमितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामः सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्ति भवस्वस्तये। ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपतीतास उद्धितः देवानो यथा सदमिद्रधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिर्यूयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेति मावयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु चत्पतिं वियञ्जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसदृदे रक्षिता पायुरदब्धस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमाः पश्येमाक्षवीर्यजत्राः सहितं यदा बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। पीतसदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयामो यां मेधां देवगणाः इतरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देवस्तवितद्दुरितानि परासुमान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुराणि वेणो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आद्यम् अपघ्नन्तो अराग्नः स्वाहा। ॐ ते स्वाहा। ॐ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यज्ञः हिरस्पदे समिध्यसे स्वः समानेन वो हंसा जुहोमि स्वाहा। ॐ समानीव आदूरिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासते स्वाहा। अथ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदमग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। ॐ यतस्य कर्मणोत्तरीरितं तं चित्तं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकामानां समदयित्रे सर्वान्नः कामान् स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। केवल घृताहुतये
अग्नायुंषि पवस आसुवोद्यं शंकरः आरे बाधस्वदुच्चुनां स्वाहा तमेव ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वत्तस्व वीर्यं ददद्रैमयो विश्वाजातानि परिता बभूव श्यामपतयो रयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो वयाश्रीषाः यदिष्टो वह्निगमत्रोषितः अवयक्ष्मणो वरुणं मृडाणो वीहिं मृडीकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः ओम इमं मे वरुणश्चुधीयवमद्यातं मृडय त्वाम् अवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युषं समान आयुप्रमिदं नमः ओम अयाष्टाग्नि अस्य न विशक्तिपाश्च सत्यमित्वमयाचि अयानो यज्ञं वहास्ययानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदं नमः ओम मुदुत्तमं वरुणपाचमत्मदवादमं विमध्यमं चेतसा वरेपसौ मायज्जग्निं चित्तं मायज्जपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमज्जनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः तिस्रधीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वामी रामदेव जी जो इन दिनों योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं के पूज्य गुरु जी आज हमारे बीच मंच पर आसीन है। आचार्य बलदेव जी महाराज, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच के सामने आए और आशीर्वचन द्वारा हमें कृतार्थ करें। उनके तुरंत पश्चात उपस्थित होंगे महाशय धर्मपाल जी, जो बहुत बड़े हस्ती हैं और आर्य जगत के भामाशाह हैं। उस मनुष्य के अंदर आ जाता है जो प्रभु का नाम लेता है, तो सभी गायत्री मंत्र बोले और उनके भाग्य बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर व सत्कार के योग्य सभी पवित्र आत्माओं, आपने यज्ञ किया। संसार के अंदर बहुत शुभ कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, उत्तम कर्म हैं, परंतु सबसे
उत्तमों से भी उत्तम कर्म कोई है तो वह यज्ञ है। इसीलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सभी ने बड़े आदर से सत्कार से अनेक देशों से आए हुए पवित्र आत्माओं ने पवित्र कार्य किया और यह धरती जो कि लघु भाग कहलाता है पवित्र की, तो यदि एक देखिए ऐसा स्वाभाविक आता है कि उत्तम कर्म और हैं और हम कोई पाप करते ही नहीं हैं, तो प्रातः काल सायंकाल यज्ञ क्यों किया जाए? किस लिए विधान है? हम बुरा कर्म करते ही नहीं हैं, अच्छे कर्म और करते रहेंगे। सुनिए, और कोई कर्म खराब करे न भी करे, प्रातः काल शौच के लिए जाता है मनुष्य, लघु शंका करता है, वायु शुद्ध लेता है, गंदा वायु कर देता है, इससे पाप लगता है पर्यावरण दूषित करने का। यदि वह प्रातः और सायंकाल यज्ञ नहीं करता है तो निश्चित रूप से वह पापी बन जाता है। प्रत्येक आहुति में 6 मासे घी कम से कम डाले और 8 तोले घी का हवन नित्य करे। इसके पाप से जो कि वायु दूषित कैसे छूट जाता है और पुण्य का भागी नहीं बन पाता। केवल यदि अधिक यज्ञ करता है तो पुण्य होता है। हमारे देश रोमनी में हर जगह ही बल्कि बाद ही में प्रातः काल हवन किया जाए और केवल हवन जो है ये देव यज्ञ ही नहीं, गृहस्थ के 5 यज्ञ जो हैं वो लिखा के 5 यज्ञ करने चाहिए। पंच यज्ञास्तु महायज्ञ यथा शक्ति नहा पड़े, 5 यज्ञ करे। तो सबसे यही प्रार्थना है कि आज के इस शुभ दिन आप जितने भी गृहस्थ हैं, जब भी आपका आना यहाँ सफल होगा कि 5 हम यज्ञ करेंगे, यह प्रतिज्ञा करके जाएं। यदि यह प्रतिज्ञा करके जाते हैं तो आप हमका सब यहाँ पर आना, इस पवित्र धरती के ऊपर आना, इस देश के अंदर आना सफल होगा। पूरी आशा है कि यज्ञ किया, यज्ञ से आरंभ किया और सभी जितने बैठे आप यज्ञ करके जाएंगे। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज ने वही कार्य किया। आचार्य बलदेव जी ने स्वामी रामदेव जी का जन्म लिया। उनके आशीर्वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डीएवी कॉलेज और सैकड़ों आश्रम चलाया करते हैं। प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हो रहा है, हम उनके स्वागत निमित्त खड़े हो जाते हैं। व्यस्त जीवन के बावजूद भी हमको समय प्रदान किया है। इस समारोह के उद्घाटन के लिए लोगों की तरफ से भी स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नवीन चंद्र राम गुलाम जी। अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे भाई मोहित जी, राजेंद्र चंद मोहित जी पास आ जाएं, उनसे कार्य करवाना है। एकदम मंच के करीब रहें वहां से। और हमारे जो राम जी और धर्मपत्नी लीला राम गुलाम जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद हो रही है। यह स्थल जहां पर आप अभी बैठे हुए हैं इसमें है जो पिछले 60 वर्षों से चल रहा है। जब हम डीएवी कॉलेज का नाम लेते हैं और महात्मा हंसराज की याद आ जाती है। A glowing tribute to them, the name I have just mentioned.
आपको जानकर और प्रसन्नता होगी कि इस साल स्वामी दयानंद का 125वां निर्वाण वर्ष है और सार्वदेशिक आर्य सभा जो दुनिया भर की संस्था से जुड़ी हुई है, उसकी 100वीं मना रहे हैं स्थापना की, यानी 100 साल हो रहे हैं। दूर देश से आए हुए हमारे सभी अतिथियों की जानकारी के लिए हम यह रखना चाहते हैं आपके सामने कि आज मॉरिशस आर्य सभा 105 साल की संस्था हो रही है, क्योंकि समाज बनाने का प्रथम प्रयास, द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1903। 1903 में प्रथम प्रयास हुआ था क्यूपिट में, जहां पर अभी निर्गिन भवन खड़ा है। उस वक्त एट दैट टाइम भारतीय मूल राज्य था, जैसे श्राद्ध, पुनर्जन्म, भगवान की प्रतिमा के बारे में सभी लोग उठकर भवन से या बैठक से या घर से या कमरे से चले जाते थे, कमरा खाली हो जाता था और वो जो 2-3 व्यक्ति थे वे निराश के सागर में डूब जाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमारे वो जो त्रिमूर्ति थे जिन्होंने मॉरिशस में प्रथम बार 1898 या 97 में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, द लाइट ऑफ ट्रूथ, वे इतने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर प्रभावित हुए थे कि वे हार मानने वाले नहीं थे। लेकिन वो भी 1907 का बहुत जल्दी काल कवलित हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है। इस बार भी वे त्रिमूर्ति, वही 3 व्यक्ति जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, हमारे स्वामी दयानंद का माग्नम ऑपुस काल जयी ग्रंथ, वे निराश नहीं थे, क्योंकि वे दयानंद के वीर सैनिक थे। जैसे आप लोग भारत से आए हुए और अन्य देश से आए हुए वीर सैनिक हैं, हमारे साहस बढ़ाने के लिए यहाँ आप आए हुए हैं। शब्द नहीं पाया जाता, आपने इतिहास पढ़ा। 4 साल बाद उन्हीं 3 व्यक्तियों ने, यानी खेमलाल लाला, दलजीत लाल और करते हैं लगभग, लेकिन उस वक्त काफी लोग वैदिक 16-17 दिन के लिए रुका था। भारतीयों के उद्धारक, जो भारतीयों के उद्धारक हुए 20th सेंचुरी के आरंभ में, फर्स्ट डेकेड में, मणिलाल मगनलाल डॉक्टर ने भारतीय मूल के लोगों के बीच में काम करना आरंभ कर दिया था। सबल प्राप्त हुआ, हमें संबल प्राप्त हुआ। मॉरिशस के इतिहास में प्रथम बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मॉरिशस की भूमि में हिंदुस्तानी नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकलती है। ये माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ मॉरिशस। वहां से मॉरिशस का समाज करवट बदलता है। मणिलाल डॉक्टर ने इनके प्रयास देखकर, इनके प्रयास के बारे में सुनकर, संघर्ष जो कर रहे थे ये 3 व्यक्ति और उनके साथी, उन्होंने पोर्ट लुइस में भी एक सभा की स्थापना की। पोर्ट लुइस में अपने घर पर, अपने छोटे घर के कमरे में, और थोड़े ही दिनों में दोनों समाजों के सहयोग से आर्य प्रतिनिधि सभा नाम से सभा खड़ी हुई और जोर शोर से काम होना आरंभ हो गया। क्या काम हुआ? कन्या पाठशालाएं खोली गई। हमारे प्रधानमंत्री हरदम बोलते हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, अगर आर्य समाज नहीं होता, आर्य समाज की हिंदी पाठशाला नहीं होती, तो उनकी पूज्य माता जी को शिक्षा प्राप्त नहीं होती और हमारे शिवसागर जी उनसे विवाह नहीं करते, और शिवसागर जी विवाह नहीं करते तो नवीन राम गुलाम। ये है कहानी आर्य समाज की। ये है कमाल। 1912 में 2 नौजवान, राम खेलावन बुढ़न, he will be the first barrister born in Mauritius। वो काशीनाथ किस्टो मणिलाल डॉक्टर के साथ बंबई तक जाते हैं। बंबई से राम खेलावन बुधन इंग्लैंड के लिए जाते हैं बैरिस्टरी सीखने, और काशीनाथ पंजाब जाते हैं डीएवी कॉलेज में। इससे हमारा संबंध डीएवी से है। पुणे के शिष्य थे, 80 वर्ष तक काम
करने वाले मॉरिशस की भूमि में स्वर्गीय मोहनलाल मोहित 80 साल तक। 1916 में वाकवा नगर में जमीन खरीदी गई, पाठशाला बनी, प्राइमरी स्कूल। पाठशाला में पति पत्नी पढ़ाने लगे और 60-70 साल तक हम प्रगति करते आ रहे हैं। जब डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम विलायत से आए डॉक्टर ऋषिकर इन 1935 जा रही थी, डॉक्टर राम गुलाम ने उसमें भाग लिया और मोहनलाल मोहित के साथ मिलकर जो 14-15 पाठशालाएं थी उस वक्त उसके वार्षिक उत्सव में जाने लगे। यहीं से डॉक्टर राम गुलाम का भी काम शुरू हुआ और नवीन राम गुलाम की अपेक्षा करते हैं महाशय धर्मपाल जी। मुझे पिताजी के दर्शन की बड़ी बड़ी हमके तो यहाँ कांवर का मेला लगा हुआ था, तो उसमें छोटा सा मस्जिद छोटा सा था। आए मैं यहाँ देखा धर्म कर्म अर्थ तीन चीज़ें काम कर रही हैं। धर्म साथ कर्म हो रहा है, कर्म साथ अर्थ आ रहा है। तो मस्जिद ये आपके बाग हमारे बाग अच्छे, मुझे यहाँ 32 साल के बाद आना पड़ा। इस तस्वीर में देखा मैंने तो मन में प्रसन्न हुई कि हम हिंदू को जागृति का सेवा जिंदा है। तो ऐसा हो जाता अपने कौन खड़ी है और आगे बढ़ेगी, संसार में सेवा करेगी। 105 साल हो गए यहाँ काम समाज जितना काम ये पितरी ने किया है। मेरी आत्मा जानती है, मैं जानता हूँ कि उसने मुझे ना पहचानते हो तो मैं तो पहचानता हूँ। क्या कि मेरा मतलब ये है चीज़ को कहते हैं कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है ना भैया, जिंदगी स्वर्ग में आवे, स्वर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाशय धर्मपाल जी को। अब हम निवेदन करेंगे सभा के उप कोषाध्यक्ष श्री राजन चंद्र लोहित जी उपस्थित हों और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी को पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। द्वारा श्री राजेंद्र चंद्र लोहित जी प्रधानमंत्री जी का और एक शील्ड प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। सार्वदेशिक सभा की तरफ से इसमें 3 व्यक्ति होंगे, साथ साथ रहेंगे श्री प्रकाश आर्य जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी और श्री महाशय जी से निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी श्रीमती धनवंती रामचरण जी से निवेदन करते हैं कि श्रीमती वीना राम गुलाम जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं जिस तरह मदन मोहन मालवीय ने संगठन का कार्य किया था, देश का निर्माण और विशेषकर हिंदुओं की रक्षा के कार्य में लगे थे, उसी प्रकार यदि कोई मदन मोहन मालवीय हमारे देश में है तो वो है मंत्री महोदय श्री अनिल कुमार बेचू जी। उनका स्वागत कर रहे हैं सभा के कोषाध्यक्ष श्री हरिदेव रामधनी जी। हम निवेदन करेंगे श्री हरिदेव रामधनी जी उपस्थित हों और मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। श्री अनिल कुमार बेचू जी का स्वागत में बनाया है उस आश्रम
के निर्माण और समापन करने में इनका पूरा योगदान रहा है। इसलिए आर्य सभा कृतज्ञता प्रकट कर रही है। हमारे बीच हैं, बीते वर्षों में किया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, या इस समय श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर के रूप में, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। डॉक्टर न्यूर जी जो हमारे सभा के उप प्रधान हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री सतीश ठाकुर जी। मैं उनका स्वागत हमारे सभी श्रद्धेय सन्यासी वर्ग जो पीछे एवं विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, सभी विद्वद्गण, सार्वदेशिक सभा के पदाधिकारीगण, देश विदेश के आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारीगण, मॉरिशस प्रतिनिधि सभा के श्री प्रधान सत्यदेव जी, प्रीतम जी और मंत्री गंगू जी एवं देश देशांतर से पधारे आर्य सज्जनों एवं आर्य देवियों तथा प्यारे बच्चों, पूर्ति की पूर्व संध्या में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर से पधारे आर्य बंधु अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं उस भूमि का वासी हूँ जिस पावन भूमि उत्तर प्रदेश में आज राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, और उसी श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में प्रज्ञा चक्षु गुरुवर विजयानंद के आश्रम में गुजरात प्रांत के टंकारा में जन्मा बालक शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर स्वामी दयानंद के नाम से विख्यात हुआ। दक्षिणा के रूप में गुरु को लोन देने पर, गुरु के आदेश पर जीवन दान देकर मानव मात्र का कल्याण किया और सात सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचारार्थ 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। मैं उस प्रांत में जन्मा हूँ जिसकी भूमि काशी और प्रयाग में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई तथा अयोध्या नगरी में ऋग्वेदादि भाषा भूमिका की स्वामी दयानंद ने रचना की। अयोध्या नगरी के सन्निकट टांडा निवासी मेरे पिता श्री बाबू मिश्री राज जो कि आज समाज तथा स्वाधीनता आंदोलन में अति सक्रिय रहे, जिनके कारण और आगरा परिजन भूमि टांडा के आज समाज में महात्मा गांधी आदि पधारे और आज समाज मंदिर टांडा में गांधी जी ने व्याख्यान दिया। पूज्य पिताजी राजनीति से अधिक आज समाज को महत्व देते थे, इसी कारण उन्होंने आज कन्या इंटर कॉलेज टांडा किसी भेदभाव के बिना किसी सांप्रदायिक भावना के आर्य समाज फैलाएगा और उसी की श्रृंखला में यहाँ आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होगा। जो यहाँ पर कार्य हो रहा है उसमें और वृद्धि होगी, इससे और संबंध मिलेगा और जितने भाई बहन यहाँ पर देश विदेश से आए हुए उनसे मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि महर्षि का संदेश, महर्षि का उपदेश तभी संभव होगा कि हम सारे विश्व को शांति प्रदान करने में सहयोगी बने। सर्वे भवन्ति सुखना के अनुसार उन सब में प्रेरणा दें कि वह आपस में सारे भेदभाव को छोड़कर एक शांति का वातावरण निर्मित करें और उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी मानी जाएगी। मैं निश्चित रूप से आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं और आगे आने वाले वर्षों में जब दूसरी बार यहाँ पर अवसर हो तो ये कार्यक्रम का स्तर छोटा पड़ जाएगा। दुनिया के यहाँ बहुत से लोग आएंगे। इन्हीं भावना से आप सबको धन्यवाद देते हुए, मॉरिशस सभा को धन्यवाद देते हुए, यहाँ की सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम शांति। 50 देशों के आर्य समाजों के महामंत्री को आपने सुना। हम उनके इस शुभ संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और आने वाले सत्रों में आप और उनको सुन सकेंगे। हमारे बीच है एक महापुरुष
नाम है प्रोफेसर राम प्रकाश। आप साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर साइंस के, साथ ही वाइस चांसलर, साथ ही भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद। आपका आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहता है। हम प्रोफेसर जी को सबसे पहले सुनने से पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक शील्ड प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उनका स्वागत भी करेंगे, तब हम प्रोफेसर जी को सुनेंगे। सीएन ले रहे हैं, उनके अंदर कार्यत्व चमक रहा है। दयानंद की विचारधारा प्रफुल्लित हो रही है। जहां मेरे लिए ये खुशी की बात है, वहां मैं इस सम्मेलन में पधारे सारे साथियों से एक बात कहना चाहता हूं। हम यहाँ कोई आदमी की विरासत को लेकर के उसका संसार में प्रचार करने के लिए आए। हम तो मानस पुत्र हैं उस दयानंद के, जिसने सच्चाई के लिए बार बार जहर के प्याले को पिया था। मैं कई बार सोचता हूँ, नतमस्तक होता हूँ सुकरात के सामने, सुकरात तुमने जहर को पिया, एक बार सच्चाई के लिए संसार तुम्हारे साथ झुकता है। मैं नतमस्तक होता हूँ, पर दुनिया के लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर एक बार जहर का प्याला पीने से सुकरात महान है, तो वो आदमी जिसने सच्चाई के लिए 17 बार जहर के प्याले को पिया, उसे मैं और आज क्या समझूं? मैं इसलिए समझता हूँ महात्मा अरविंदो ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। जब उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, उसका नाम रखा दयानंद। कुछ लोगों ने कहा महात्मा अरविंद ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखने लगे हो जिसका बहुत से लोग विरोध करते हैं। तन मुट्ठी भर आर्य समाजी हैं, वे प्रसन्न हो जाते, लेकिन तुमने दयानंद के साथ न कोई साधु सन्यासी महात्मा ऋषि मुनि कोई विशेषण नहीं लगाया। अच्छा हो अगर इसके साथ कोई विशेषण लगा दो। थोड़ी देर झिझके, सोचा महात्मा अरविंदो ने, और फिर उसने कहा बंधु तुम ठीक कहते हो, अगर दयानंद जैसा मुझे कोई और दिखाई देता। इस धरती ने साधु सन्यासी महात्मा तो हजारों पैदा किए हैं, पर इस धरती ने दयानंद तो केवल और केवल मात्र एक बार पैदा किया है। इसलिए मैं दयानंद के नाम के साथ कोई नहीं लगा सकता। और जब वो लिखने लगे तो उन्होंने कहा कि जैसे पहाड़ की चोटियों को एक दूसरे के साथ खड़ा किया जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसी तरह अगर दुनिया के महापुरुषों को साथ साथ खड़ा किया जाए, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा ये कहने की, महात्मा अरविंदो के शब्दों को कोट करना चाहता हूं, अगर दुनिया के महापुरुषों को साथ साथ खड़ा कर दिया जाए तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरह दयानंद सबसे ऊंचा चमकने वाला दीप्यमान महापुरुष है। इसीलिए हिंदी के एक कवि ने कहा, सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे। सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्रमा को स्वर्ग पे वार डालूं, स्वर्ग को वार डालूं भारत सुकंद पे, भारत की भूमि को मैं भक्तों पे वार डालूं, भक्तों को वार डालूं देवता स्वच्छंद पे, और सकल देवताओं को मैं ऋषियों पे वार डालूं, ऋषियों को वार डालूं ऋषि दयानंद। मैं और आप उस विरासत के मालिक हैं। मैं छोटा हो सकता हूं। मैं इस सम्मेलन में यहाँ के प्रधानमंत्री की विद्यमानता में, आर्य समाज के साधु सन्यासियों की विद्यमानता में, आओ मैं और आप सेवा का व्रत लें। एक छोटा सा प्याला बाजार में किसी ने देखा, उसे खरीदा, बहुत प्यारा लगा। कोई मेहमान आते तो उसमें जल डाल करके पीने को देते। बच्चा बीमार होता तो दवाई डाल करके बच्चे के होंठों के साथ लगाते, उसे चूम के बड़े प्रफुल्लित होते। वे उनका एक बहुत बड़ा सम्मान सूचक द्रव्य था, लेकिन यह हुआ वे टूट गया। टूटने के बाद उसे गली में फेंक दिया गया। वही मालिक जो उसे खरीद करके लाया था, जब वहां से निकलने लगा तो वो उसके
उसके पांव में चुभ गया। उसने बगल में से एक ईंट उठाई और प्याले को तोड़ दिया, कुचल दिया, पीटने लगा। प्याले ने आह भर करके कहा, सुन, सावधान हो, अगली चोट मारने से पहले मेरी बात सुनना। मैं वही हूं, मैं तेरे घर आया नहीं था जिसे तू ले गया है। मैं वही हूं जिसे तू अपने होठों के साथ लगाता था। मैं वही हूं जिसने तेरे बेटे की बीमारी को हरा था, क्योंकि मेरे अंदर दवाई तूने भरी थी। मैं वही हूं जो राह चलते की प्यास बुझाता था, और मेरे तमाम जीवन की तपस्या साधना का फल केवल मात्र ये है कि आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, टूट गया हूं, जर्जरित हो गया हूं, तू ईंट उठा करके मुझे कुचल रहा है। झिझका, लेकिन उसने कहा, सुन एक बात, उस वक्त तू सेवा का काम करता था, दुखियों का दुख हरता था, प्यासे की प्यास बुझाता था, इसलिए हर व्यक्ति तुझे देख करके प्रसन्न होता था। आज तूने अपना रास्ता छोड़ दिया, आज तू पांव में कांटे की तरह चुभता है, और इसलिए तेरा सब कुचला जा रहा है। अगर तू सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है, मान चाहता है, एक बार फिर अपनी हस्ती को मिटा दे, एक बार फिर मिट्टी बन जा, एक बार फिर गारा। विश्वास दिलाता हूं, हम तुझे फिर अपने हाथों में उठाएंगे, होठों से। ओ आर्यों, अगर दुनिया में मैं और आप ऋषिधन के प्यार भरे संदेश को, सेवा के संदेश को फैलाने के लिए मैदान में निकलेंगे, अगर मेरी पहचान एक सेवक की पहचान होगी, अगर मेरी पहचान एक तपस्या करने वाले व्यक्ति की पहचान होगी, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, संसार मुझे और आपको माथे पे बिठाएगा, सर माथे पर रखेगा, आंखों पर रखेगा। लेकिन अगर मैं केवल मात्र यहाँ एक लेबल लगा करके ये बताना चाहूंगा, मैं दयानंद का बेटा हूं, कोई मानने वाला नहीं है। स्वामी समर्पणानंद कहा करते थे, भगवान के बारे में कहते थे, ये उलझन किस विधि सुलझाऊं, सब लोग सब जग पूछत पिता कौन है, किस विधि नाम बताऊं। मुझे लज्जा आती है कई बार अपने आप को देख के, क्या मैं उसका ध्वजवाहक हो सकता हूँ जिसने सच्चाई के लिए जहर के प्याले को पिया था, मुसीबतें उठाई थी। परमपिता परमात्मा करे ये सम्मेलन हम सबको एक प्रेरणा दे, हमारी पहचान बने मानवता का कल्याण करने वाले लोगों की, और वो दिन आए जब सारे संसार के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें। हमारे सामने बहुत रास्ता पड़ा है। मैं कवि के शब्दों में केवल यही प्रतिज्ञा करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, है गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों हूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विश्राम है। चलना हमारा काम है, राही चलना। प्रोफेसर राम प्रकाश जी के इस उत्साहवर्धक संदेश के लिए, जागरण पैदा करने वाले संदेश के लिए आप सबों प्रतिनिधियों की तरफ से शत शत धन्यवाद मैं करता हूँ। देव रामधनी भी सामने आए, और साथ ही हमारे सभा के प्रधान आर्य रत्न की उपाधि से इन दोनों को सम्मानित कर रहे हैं। सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा श्री प्रीतम आर्य सभा के प्रधान को दीजिए शाल सहित हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता के कारण सार्वदेशिक सभा श्री हरिदेव जी रामधनी को आर्य रत्न की उपाधि प्रदान कर रही है। Honorable Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam to address the gathering. He is a worthy son of this island. Everyone knows this. So the Prime Minister will address us. Distinguished guests, distinguished delegates from abroad, the special guest from Haryana and friend of Mauritius, Professor Ram Prakash, Pandit Jis, ladies and gentlemen. It is an honor and a privilege to be in your midst today for the opening ceremony of the International Aryan Conference hosted by the Arya Sabha of Mauritius under the auspices
of the International Aryan League. I extend a very warm welcome to all of the delegates who have come to Mauritius to participate in this important conference. I hope you will have an enjoyable and fruitful stay in our country. It is an honor for the Arya Sabha of Mauritius and for the country as a whole to welcome this great event and such an august gathering. I want to congratulate the President and members of the Arya Sabha, both in Mauritius and abroad, for the organization of this international conference on the 6th principle of the Arya Samaj as the theme of your deliberations. This is an extremely important principle. Doubt, enormous. Writing about the Arya Samaj, Mahatma Gandhi had rightly pointed out that where there is the Arya Samaj, there is life. To dispel ignorance and disseminate knowledge is one of the 10 principles of the Arya Samaj. In keeping with this motto, Arya Samaj has contributed, and its publications, which dates back as far back as 1924, its 25 pre-primary schools, its 2 primary schools, 2 secondary schools, and 1 tertiary in this institution. Arya Samaj in Mauritius is striving to realize the objectives and ideals of the Arya Samaj as per the wish of its founder, Maharishi Swami Dayananda. I believe that the girls should be sent to school, only boys. But the Arya Samaj made him understand that it is important that his daughters too should go to school. I would like here to pay homage to Maharishi Dayananda Saraswati, who founded the Arya Samaj in Mumbai, at the time Bombay, in 1875. He brought to India his vision of a free, luminous and dynamic civilization. He addressed an audience mired in prejudice and superstition, who had known successive waves of foreign invasion and colonial rule, but he gave hope anew to a people sunk in despair and despondency after the ruthless suppression of the First War of Independence in 1857. He gave actuality to distant and bright mythical past and revived the pride of his followers to the greatness and the glory that once had been theirs and India's. But he was neither a conjurer of dreams nor an advocate of vain glory. He proposed solutions and pioneered concrete reforms. When I read the Satya Prakash, late in the day I should say, when I came back after I became a doctor, is the first time I read it. And I think I was given a copy by the Arya Samaj themselves. I was impressed, still am, by the breadth of Swami Dayananda's vision, the depth of the reforms he proposed, and the iconoclast freedom with which he brought reason to bear on questions that have been the domain of blind faith. His teachings on the application of these guidelines to our modern world and how to pursue the reforms he initiated 150 years ago. These reforms were initiated in the context of the scourges that existed in the 19th century India. It is therefore essential that we understand the spirit of the man as much as the letter of his doctrine to enable us to take up the new challenges of today. To me, his ideas remain vitally relevant for what we have today. We have a community which is still divided, where sectarianism, caste system, conservatism still exist, and this is not conducive to change and to the upliftment of mankind. False teachers continue to use religion in defense of their vested interests. When I attend meetings like this one, I always hope that the deliberations will contribute in some measure to bring about the much needed change.
we would be well advised to be guided by the innovative and reformist spirit of Swami Dayanand. शांति पाठ के बाद कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को जिस तरह वो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से श्री धर्मेश आर्य आदि कुछ देंगे, परंतु शांति पाठ के बाद क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हो रहा है, समय हो चुका है, इसलिए हम सबको धन्यवाद करते हुए निवेदन करेंगे कि भोजन के लिए आप यहीं बैठे हैं, केवल यहाँ के अतिथि लोग ऊपर उठेंगे। Yes, I am very happy that the Prime Minister is announcing that the pillar will be erected. महर्षि दयानंद की स्मृति कीर्ति स्तंभ, महर्षि दयानंद की स्मृति कीर्ति स्तंभ मॉरिशस सरकार की तरफ से निर्मित होगा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। शांति पाठ के लिए हम सब पंडितों से निवेदन करेंगे कि खड़े हो जाएं और सन्यासियों से अपनी जगह पर और शांति पाठ करेंगे। और सूरीनाम में अगले साल अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है। सार्वदेशिक सभा के महामंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को अभी से निमंत्रण दे दें कि अगले वर्ष का सम्मेलन सूरीनाम में होगा। शांति पाठ सभी लोग एक साथ। केवल यहाँ के लोग जाएंगे, अन्यथा व्यवस्था भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोफेसर राम प्रकाश जी पधार रहे हैं और सार्वदेशिक सभा के अधिकारीगण और सभा के प्रधान जी वो स्मृति चिन्ह को रजिस्ट्रेशन होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की, जगत जननी भारत माता की, मॉरिशस माता की वैदिक ध्वनि। आज इस विशेष अवसर पर अपने दो शब्द सुनाए तो स्वामी महात्मा गोपाल जी। मंत्र बोलेंगे। वेदहं एकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सर्वस्वा। अतिथि होने के साथ मेरे साथ एक और विशिष्टता है, वो ये समय मेरे लिए केवल 10 मिनट कर दिया गया है, जबकि औरों को 15 मिनट है। ये विशिष्टता मेरे लिए है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, वो भी ठीक है, नहीं देते तो भी कोई बात नहीं। तो जानने के लिए 3 चीजें हैं, बड़ी सरल बात कर रहा हूँ क्योंकि बात ये समय भी नहीं है। एक, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो हम संसार में देखते हैं। मैं देख रहा हूँ, ये मेरे पास ये माइक है, ये पोल है, ये क्या है, किस चीज का बना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी गुण क्या है, इसके कर्म क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये और किस काम में उपयोग आ सकता है, इसके क्या और उपयोग हो सकते हैं, ये कहाँ हानिकारक हो सकता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे सामने इस संसार में है, इस यूनिवर्स में है, तो हम विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। ये पहली चीज़ है, ये क्या है।
हर बच्चा जो है साइंटिस्ट पैदा होता है। छोटा बच्चा है, ये पूछता है मम्मी से, मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और अगर मम्मी और पापा नहीं बताते उसको, मैं समझता हूँ हर बच्चे को बताना चाहिए, उसकी जिज्ञासाओं पर समाधान करना चाहिए। अब आइए आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न होता है मैं क्या हूँ। जहाँ मैं क्या हूँ की बात आ जाती है वहीं अध्यात्म। मैंने अपनी माँ से पूछा मुझे कैसे बनाया तुमने, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो जिसने बनाया है वो कौन है, वो क्या है। बस यहाँ पर जब हम मैं ये क्या है, ये विज्ञान का क्षेत्र है। और जब मैं क्या हूँ, और मैं क्या हूँ के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको। प्रश्न उठता है कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ। उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है, बड़ी सुंदर बात कही याज्ञवल्क्य ऋषि ने। अरे मैत्रेयी, आत्मा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये आत्मा ही तो है, इसको देखना है, जानना है, समझना है। और इसको बिना जाने समझे भी नहीं होगा। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ जिसने खुद को नहीं समझा वो खुदा को भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर को तो आप देख रहे हैं, पर इसके अंदर जो चेतन सृष्टि में, इस कायनात में परमात्मा है, लेकिन निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा मूर्ति आदि नहीं है। कितना धोखा देते हैं हम। एक जगह मैंने देखा, एक सज्जन थे, बड़े श्रद्धालु, बड़ी सरल सी बात है, समझ में आ जाएगी। मैंने कहा क्या करें, बोले शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। चढ़ा रहे हो, गिरा रहे हो। जल हमेशा नीचे गिर जाता है, ध्यान दें आप। कभी कोई चढ़ा नहीं सका जल चढ़ाने के लिए, तो आपको वो पंपिंग मशीन लगानी पड़ेगी जो पानी को ऊपर खींच सकती है ना। जल तो हमेशा मैं क्या कर रहे हो भाई, भगवान को भी धोखा दे रहे हो। तो क्या कहते हैं आप देखें, यही हो रहा है। मैंने कहा सच बात यह है, आध्यात्मिकता की बात करनी बड़ी सरल सी। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फायदा। किसी भूखे को खाना खिलाया नहीं, भंडारा करने का क्या फायदा। तो पहली बात यह है कि ये एक एटीट्यूड की बात है। अध्यात्म में जब आ जाता है हमारे जीवन में, जब हम जानने की चेष्टा करते हैं हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि आत्मा है। मुश्किल ये है कि हम सारे समय शरीर और इसकी सुविधाओं पर ही ध्यान देते रहते हैं। सारा जीवन बीत जाता है, एक दिन मृत्यु आती है और फिर कहते हैं अरे ये तो करने को रह गया, ये रह गया, वो रह गया, और जाना पड़ जाता है। लेकिन जो इसके अंदर चेतन तत्व है उसको हमने नहीं समझा। ये जो है ये अध्यात्म का क्षेत्र आ जाता है। शारीरिक शक्ति से आत्मिक शक्ति कहीं गुना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस आत्मा को शक्ति देने वाला केवल परमात्मा है, कोई नहीं। और अगर मैं अपने जीवन में जब नजर डालता हूं, मैंने परमात्मा से जो भी चाहा परमात्मा ने मुझे दिया, और साधन ऐसे बना दिए। तो बात यह है कि उससे बढ़ के कोई महान दूसरा नहीं है। जो इसी बात को वेद कहा है, बहुत सारे मंत्र हैं ईश्वर के विषय में, और इतने 10 मिनट में क्या बताऊँ, कुछ मैंने बात बता दी। 3 चीजें हैं हमेशा जानने के लिए। इनमें ये एक दूसरे पूरक नहीं है, विज्ञान अलग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस हैव टू गो टुगेदर, ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसलिए ये क्या है, यहाँ से मेरी शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद मुझे खुद भी देखना चाहिए मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और फिर वो क्या है। बस इसमें सब कुछ आ जाता है। ये क्या है, ये जिज्ञासा कभी समाप्त ना हुई है ना होगी। और एक बात और बता दूं, ये विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो बिल्कुल अंतिम है। कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता। आज तक जितने अनुसंधान हुए हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सका। वो कहता है कि मैं तो यहाँ तक ही पहुंच पाया हूँ, अब आगे और भी इसके आगे हो सकता है। इसको आपके ईशोपनिषद में अविद्या कर दिया गया है, यानी जो विद्या नहीं है। अविद्या जो है हमेशा अधूरी रहती है, बस इसलिए विज्ञान अधूरा है। और ये पूरा कब होता है, जब स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है। कब हमें चला नहीं जाता, छड़ी रखा करो। मैंने कहा छड़ी जो है वो जड़ है। मैं जब चेतन का सहारा मुझे मिल जाता है, किसी को भी मैं कहता हूँ भैया मेरा हाथ पकड़ लेना,
तो आप सोचो छड़ी, कभी मेरी चक्कर आ गया, छड़ी भी गिरेगी और मैं भी गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने चेतन का हाथ पकड़ा हुआ है, किसी गरीब का भी हाथ पकड़ा हुआ है चेतन का, एक तो उससे दोस्ती हो जाएगी। अब यही मॉरिशस में आए, कितनों ने मेरे हाथ पकड़े और कितनों से मेरी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक जो हमारे आर्य सभा में ही रह रहे हैं, उनसे बड़ी मित्रता की बात हो गई और पूछेगी नहीं कि तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर मैंने चेतन का हाथ पकड़ा हुआ है, चेतन पूछेगा स्वामी जी क्या बात है, क्या चक्कर आ रहा है आपको, और अगर नहीं संभाल पाएगा दूसरे को बुला लेगा। और परमात्मा बोलता भी है, आपको बता दूं, परमात्मा आपके अंतःकरण में बोलता है। इसलिए या तो वेद पढ़ लो और नहीं तो अपने अंतःकरण में, अपनी कॉन्शियंस में, अपनी कॉन्शियंस की आवाज को सुनो। जब आप कॉन्शियंस की आवाज को नहीं सुनते हैं तो आप अपनी आत्मा का हनन करते हैं। वैसे आत्मा तो अमर है, अजर है, लेकिन जब आप अपनी कॉन्शियंस को, अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं तो ये परमात्मा के साथ भी जाति करते हैं। परमात्मा वहां बोलता है। और ये पौराणिकों ने जो बातें बना रखी है, आकाशवाणी होती, कोई आकाशवाणी नहीं होती है, कोई आकाशवाणी नहीं होती। परमात्मा बोलता है मेरे और आपके अंतरात्मा में। इसलिए ध्यान क्या है? बड़ी सरल चीज, मैंने हर चीज को बनाकर, ध्यान है परमात्मा। जो मैंने प्रार्थना की, मान लिया आपसे एक गिलास पानी के लिए, तो आप चेतन हैं, आप तुरंत एक्ट करेंगे, कुछ तो रिएक्शन होगा ना। एवरी एक्शन कॉजेज ए रिएक्शन। परमात्मा से मैंने कुछ प्रार्थना की है, अब परमात्मा कुछ रिएक्शन तो होगा, वो रिएक्शन मेरी अंतरात्मा में होगा। परमात्मा कहेगा बेटा ये करो, ये बोलो या ये न बोलो। तो वो जो बोलता है उसको ध्यान से सुनना ही ध्यान है और कुछ नहीं है। इससे नहीं होता कि उसके पास कितना क्षेत्रफल है। आपको मैं बताऊं, कोरिया जो है, साउथ कोरिया, मैं गया हूं वहां, साउथ कोरिया का क्षेत्रफल हमारे आंध्र प्रदेश से भी कम है, भारत के एक प्रदेश से भी कम है। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में गया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोरिया के लोगों ने वहां बताया, मुझको मैं गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि जो जापान आज करता है, कोरिया को हम कल करके दिखा देंगे। जापान ने कार बनाई, कोरिया ने भी डेवलप कर ली। आपके मॉरिशस में कार चलती है कोरिया, हुंडई कार कोरिया की। कारण ये है कि जो जापान कर लेता है, कोरिया करने को तैयार बैठा हुआ है। ये भावना होनी चाहिए। जो कोई दूसरा कर लेता है, जो भारत कर रहा है, वो मॉरिशस को नहीं कर सकता, वो कर सकता है। इसलिए कर सकता है, वो बता दूंगा आपको, बस मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि देखो परमात्मा का क्या नाम है, निज नाम बोलो, ओम। ओम में क्या अक्षर है? आप उमा, ठीक। अंग्रेजी में इनको हो गया AUM। यही अक्षर मॉरिशस या मॉरिस, जो आपको पुराना नाम इसमें है। तो आप तो एक तो परमात्मा को लिए बैठे हो अपने नाम में ही। भारत में ये बात नहीं है, समझ गए? केवल मॉरिशस में है MAU। चाहे अब इसको उलट कर इसलिए कर दिया कि आपको अभिमान ना हो जाए कि हम तो भगवान है, परमात्मा है, इसलिए थोड़ा उलट कर दिया। MAU हो गया, ओम अक्षर जो है, आकार मकार मकार सब आपके साथ है। और बचा मॉरिशस, इसका क्या मतलब? ऋषि के संदेश वाहक आपको बनना है। दैट इज आर्यभट्ट। ये कम इसमें हमारे इसमें संविधान में क्यों नहीं आ सका? उस वक्त इतने आर्य समाजी संसद में थे, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या हो पाएगा? तो वोट बैंक ही दूसरा हो गया है वहां पर। वहां पे देखते हैं मुल्ला जी, मौलवी जी की नाराज ना हो जाए। सारी राजनीति इसके ऊपर घूमती है, बड़े दुख की बात है। लेकिन मॉरिशस में आपको परमात्मा ने अपना नाम दिया है, अपने अक्षर दिए हैं और कहा है ऋषिस। ऋषिस का मतलब ये ऋषि के संदेश वाहक आपको बनना है। अगर आप बन के दिखा दो तो सच्ची बात ही मैं भी चाहूंगा मेरा अगला जन्म भी मॉरिशस में ही हो, सच्ची बात। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहलवाने वाला ही कहलवा रहा है। आपके पास एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें नेचुरोपैथी की भी सुविधा हो, आयुर्वेद की भी सुविधा हो और आपके एक्यूप्रेशर की भी सुविधा हो, और जो नई पद्धतियां आती जा रही हैं उनकी भी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन जो वृद्ध आश्रम है, अब वृद्ध हैं तो जरा से ग्रसित होंगे, थोड़ी बहुत तो बीमारी लगेगी, नहीं तो डॉक्टर सर्टिफिकेट कैसे देगा मरने के बाद इस वजह से मृत्यु हुई है? तो बात यह है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए हमें। तो इसलिए एक मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, जो समझती मैंने कहा था। लेकिन ये बात मेरी सुन लो कि वृद्धों की सेवा केवल आश्रम बनाने से नहीं होती। वृद्धों की सेवा होगी जब आप उनको मेडिकल एड भी प्रोवाइड करोगे, और उसके लिए आपने
प्रस्ताव अगर हो सके तो पारित कर लीजिए। और अगर देख मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी जिस दिन आप ये कहोगे कि हमने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, 1,000 रुपये का दान तो मैं उसी समय भिजवा दूंगा। और 1,000 रुपये मॉरिशस प्लीज आपको आपके आश्रमों के लिए देते जा रहा हूँ। यहाँ हमारे वो कह रहे थे आते ही मैंने पहला दान दिया। आध्यात्मिकता की बात एक और करके बस एक सेकंड, अरे सुन ले यार, देखो सुनो एक बात छोटी सी है, ज्यादा नहीं। ये एक अथर्ववेद का मंत्र है, यश्चकार न शशाक कल्पम शश्रे पादम मंदिरम चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मने तपनम तुथा। यह सुन लो, इससे अर्थ बताऊंगा, कुछ नहीं कह रहा हूं। जिसने न चकार नहीं किया, कल तुम शशाक जो करने को सशक्त था, पादम अंगुरम शश्रे उसने मानो अपने पैर और हाथ की उंगलियों को स्वयं काट लिया। चकार भद्रम जिसने भद्र किया, अस्मभ्यम हमारे लिए, आत्मा ने स्वयं अपने लिए, तपनम तुलसा वही तो तपन तप है। In the given circumstances, सुन लो मारिशवासियों, in the given circumstances, whatever you could do for the old, for the less privileged persons, that is the tap. If you are not doing that thing, तो आपने मान लीजिए कि अपनी उंगली, अपने हाथ पैरों की उंगली काट दी। अब हाथ और पैरों में उंगलियां कट जाएं तो आहुति भी नहीं डाल सकोगे। इसलिए ये जो मंत्र मैंने लिया अथर्ववेद के 2 जगह आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन शब्दों के साथ ओम शम। आगे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है इस पूरे प्रोग्राम में, लेकिन मैं भी जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ 13 तारीख तक। करते हैं एक बाला से। पूज्य महात्मा गोपाल स्वामी जी ने प्रारंभ किया है। आर्य समाज में और दूसरी संस्थाओं में क्या अंतर है? हमने ऋषि दयानंद ने समाज सुधार का काम किया, ठीक है। आर्य समाज ने विभिन्न देशों की आज़ादी के लिए काम किया, ठीक है। हिंदी का प्रचार किया, अच्छा किया। नारी उद्धार किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन यही कुछ आर्य समाज नहीं। आर्य समाज एक विचारधारा है, एक चिंतन है, और ऐसा चिंतन है जो 3 सत्ताओं को अनादि और अनंत मानता है। परमात्मा को, जीवात्मा को, और जो दुनिया का मैटीरियल काज है प्रकृति, उसको। विश्व में बाकी जितनी विचारधाराएं हैं उनमें से कोई किसी एक को मानता है, कोई 2 को मानता है, कोई किन्हीं 2 को मानता है, 3 को कोई नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे जो कुछ ये दुनिया है बस यही कुछ है, खाओ पियो आनंद करो। दूसरे कहेंगे कि ये दुनिया तो झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, केवल आत्मा है, और आत्मा को ईश्वर का अंश बताएंगे। और ये कहेंगे कि आदमी धीरे धीरे तरक्की करके परमात्मा बन जाता है, उसमें समा जाता है। प्रकृति का अस्तित्व है सत्य, उसमें चेतना नहीं है। आत्मा में 2 गुण हैं, उसका अस्तित्व है, सत्ता है, सत है, चेतना भी है, चित्त भी है, सत और चित्त है। परमात्मा में 3 बातें हैं, सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। करते हैं श्री धर्मपाल आर्य जी से सामने आने के लिए, और अपने पेपर पढ़ने से पहले उनका स्वागत पंडित सोहर जी एक पुष्प माला से करने जा रहे हैं। श्रद्धा और सम्मान के योग्य सन्यास मंडल, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वज्जन, संवेद आर्य बंधु,
वेद सम्मेलन का विषय विश्व शांति। मैं बहुत संक्षेप से एक दो बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। बेसिक कुछ बातें हम लोग अगर विचार करें कि शांति चाहते हैं, इसका अर्थ कहीं ना कहीं अशांति है। अशांति किस रूप में है, कैसे है? जब आप चीज को, रोग को, मर्ज को समझ लेंगे तो दवा आसान हो जाती है। आज विश्व की दो प्रमुख समस्याएं, एक है प्रदूषण। ये केवल हिंदुस्तान की या मॉरिशस की समस्या नहीं है, ये पूरे संसार की समस्या है। आतंकवाद और प्रदूषण। आतंकवाद का बेसिक सिद्धांत क्या है कि मैं जितना योग्य हूं या जितना मुझे मिलना चाहिए उससे अधिक अन्यायकारी तरीकों से मुझे मिल जाए, ये आतंकवाद। मैं अपनी बात को जबरन किसी से मनवा लूं, उससे कुछ छीन लूं, ये आतंकवाद है। और प्रदूषण की समस्या से लगभग सभी व्यक्ति यहाँ वाकिफ हैं। अगर मैं आपसे एक निवेदन करूं कि वेद हमें जो संदेश देता है वो एक संदेश है यज्ञ का, जो अभी हमने यहाँ किया। यज्ञ के कुछ बेसिक बातों को अगर आप ध्यान से गौर करें तो आप पाएंगे कि वो दोनों ही चीज़ों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से संदेश देते हैं। यज्ञ का कुंड यहाँ रखा है, आप कल्पना करिए, कभी करके देख लीजिए। आप अपने घर में, मकान में, कमरे में यज्ञ कर लीजिए। घृत आप लाएंगे, सामग्री आप लाएंगे, यज्ञ कुंड आप बिछाएंगे, समिधा आप लाएंगे, मंत्र पाठ आप करेंगे, तो आप चाहेंगे कि जो कर्म मैं करूं उसका फल भी मुझे मिले। अगर पड़ोस में मेरा दुश्मन कोई रहता है जिससे मेरी मित्रता नहीं है, मेरी दुश्मनी है, आप नहीं चाहेंगे कि जो मैं कमाऊं उसका भाग उसको मिले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपने किया, कमरे को चारों तरफ से बंद कर लिया कि मैं करूंगा तो इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। क्या होगा, थोड़ी देर में घुटन हो जाएगी और ये यज्ञ का धूम आपको इस बात के लिए बाध्य कर देगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इस चारों खिड़कियों को खोल दो, दरवाजे खोल दो और इस धुआं को जहां जाना है उसको जाने दो। आपको लाभ अधिक मिलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन आपके पड़ोसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये आपकी कोई गारंटी नहीं। समान रूप से इसका लाभ आपके दुश्मन को भी मिलेगा। इसका प्रदूषण उसके लिए भी उतना ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपके लिए, चूंकि आप अपने कमरा में कर रहे हैं, कुछ अधिक होगा, ये बात ठीक है। क्या अर्थ, आप इससे आगे बढ़े, इस वाक्य को, इस संदेश को आगे बढ़ाएं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसको बांट कर खा रहा हूं। ये आपको बाध्य कर रहा है, ये प्रक्रिया आपको बाध्य कर रही है कि बांट के खाने के लिए आपको बाध्य कर रही है। मैं एक स्थान पर गया, वहां 10 यज्ञ कुंड, 11 यज्ञ कुंडों से यज्ञ हो रहा था। तो यह भी एक तरह का अध्यात्म ही तो है। सब जीवों में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अध्यात्म के बिना जी नहीं सकता या अपने अंतःकरण को सुधारने में सफल नहीं हो सकता है। ईश्वर की सत्ता नहीं मानने वाला भी ईश्वर के खंडन करने के अध्यात्म ज्ञान को और अपने मन की संतुष्टि को तो मानता है, पर जिस बात से कोई स्थिर हो पाता है संभव नहीं होती। वेद का अध्यात्म अंतःकरण की शुद्धि पर आधारित है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, ईश्वर को स्मरण करने का ही संकेत किया है। जीवन के सभी कर्तव्यों को निभा पाने और प्रत्येक की सिद्धि के लिए प्रार्थना, याचना, उपासना, आराधना, वंदना आदि का विधान किया गया। पंडित जी को धन्यवाद देते हैं। मॉरिशस की तरफ से ये पहला वक्ता था। अब हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष तनेजा वेद अलंकार जी, जो भारत के हैं, वे अपने विषय प्रस्तुत करने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले पंडित रामसुंदर शोभन जी, उनका स्वागत करते हैं एक माला से।
सुभाष चंद्र तनेजा वेदालंकार जी से आग्रह है, हम समय से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, यदि हो सके तो 10 मिनट में विषय को यदि प्रस्तुत कर सके डॉक्टर तनेजा। हमारे बीच में डॉक्टर जी क्षमा चाहते हैं, 1 मिनट आपसे। हमारे बीच में युवा सांसद सदस्य जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ आर्य नेता श्री मुनीन्द्र नाथ वर्मा के सुपुत्र श्री यतीन वर्मा जी हमारे मध्य में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर तनेजा जी से आग्रह करते हैं अपने विषय प्रस्तुत करने के लिए। मैं अपनी बात एक छोटे गीत से शुरू करता हूँ। को जानने का प्रयास नहीं करता उसे वेद आदि पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वेद आदि पढ़ना निरर्थक है। और जो उस परमेश्वर को जान लेते हैं बस वो सब कुछ पा लेते हैं। ये अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मनि अधि, जो आत्मा या परमात्मा पर स्थित हो। अभी माननीय प्रोफेसर राम प्रकाश जी बड़ा सुंदर बोल रहे थे, उन्होंने 23 बात की चर्चा की। मैं एक मंत्र के द्वारा उसके बाद को स्पष्ट करता हूँ। एक मंत्र बड़ा सुंदर है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सिद्धनम। ये संसार जो भी कुछ दिखाई दे रहा है जड़ चेतन, उसको बनाने वाला, धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, करता धरता केवल परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के दिए हुए का भोग करो, मागृधा लालच मत करो। कस्य धर्म, किसका ये धर्म? देखिए 3 बातें कही इसके अंदर। संसार को बनाने वाला एक चराचर कुछ भी है वो अलग है, जो संसार है जिसको बनाया गया वो अलग है, और उसका भोग करने वाले हम अलग हैं। 3 तो स्पष्ट है। ऐसे असंख्य मंत्र मिलेंगे। देखिए बनाने वाला, खाने वाला एक नहीं हो सकता। बनाने वाला परमात्मा है, बनी वस्तु अलग है, और खाने वाले हम हैं। विश्वजित यज्ञ किया था और विश्वजित यज्ञ में सब कुछ बांट दिया था। और राम क्या करते थे? राम के बारे में वाक्य कहा गया, सोध्यैष्ट वेदान त्रिदशाम हयष्ट पितृन पारि समस्त बंधु, कि राम ने जीवन पर्यंत वेदों का अध्ययन किया था और 30 प्रकार के यज्ञों को किया। राम का जीवन केवल यज्ञ में बीता, केवल यज्ञ की रक्षा में बीता, केवल यज्ञ करते ही बीता। उनको दंडकारण्य, आपको पता है क्यों दिया गया? दंडकारण्य में वनवास क्यों दिया गया? मेरे पास अमृतसर से एक ग्रंथ आया था देखने के लिए, विश्वविद्यालय पढ़ाता हूँ, सो ग्रंथ आते रहते हैं। उसमें बड़ा सुंदर प्रतिपादन था कि वहाँ का दंडकारण्य और सर तू यहाँ से जाके दंडकारण्य में नहीं रहना। क्यों रहना? क्योंकि दशरथ का जो राज्य था वो कमजोर पड़ चुका था, राक्षस दुराचारी लोग बढ़ चुके थे, और जितने राक्षस लोग थे वो यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। तो ये कहा गया, सबके मन में आया केवल राम ही यज्ञ की रक्षा कर सकते थे। जब जवानी थी तब भी राम जंगल में रहे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जब शादी हो गई, वनवास में गए, तब भी यज्ञ की रक्षा में करते रहे। तो राम ने जीवन भर यज्ञ किया। ये दुर्भाग्य कि राम के पुजारी यज्ञ नहीं करते। यही स्थिति कृष्ण की भी है। तो जिस यज्ञ किया, जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में ही परमात्मा का निवास है। ऐसा गीता कहती है, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ। न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है। स एक, वो एक है, एक ही है, एक एव। एक शब्द निपात है, और ये जोर देने के लिए कहे जाते हैं। तो परमात्मा एक है, हाँ उसके नाम अनेक है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सुभाष है, मेरे पिताजी मुझे बेटा बोलते हैं, मेरे शिष्य मुझे गुरुजी बोलते हैं, मेरा पोता मुझे दादाजी बोलता है। जो लोग शिकागो गए होंगे पिछले साल, उन्होंने मेरे पोते का गीत सुना होगा वहाँ पर, देव घूमे नमा देव घूमे मना। हमारी बहन जी को याद आ रहा होगा। तो पोता मुझे दादा कहता है, मेरा बेटा मुझे पिताजी कहता है, मेरा भतीजा मुझे चाचा जी कहता है, कोई मुझे मामा कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है, कोई मुझे गुरुजी कहता है, कोई मुझे पिताजी कहता है, कोई मुझे शिष्य कहता है। क्यों? तो मैं एक ही ना। तो परमात्मा भी एक ही है, जो दुष्टों को दंड देता है और रुद्र कहलाता है, जो सारे संसार का अधिपति बनकर सबका शासन चलाता है तो वो इंद्र कहलाता है, जो वो न्याय करता है तो वो वरुण कहलाता है, जो अग्नि स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, वो अग्नि कहलाता है। तो है
परमेश्वर एक, परंतु उसके नाम अनेक हैं। एक ही व्यक्ति को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसलिए एक मंत्र में कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उस परमेश्वर को प्राप्त करना ही अध्यात्म है। हमारे सामने अगला वक्ता आ रहा है प्रोफेसर ओम कुमार जी भारत से। और प्रोफेसर जी, आपका स्वागत कर रहे हैं पंडित जयप्रकाश मथुरा जी। विश्व की बहुत ही विलक्षण, सुप्रसिद्ध, भव्य, विशाल और डायनेमिक आर्य समाज मार्खम ओंटारियो कनाडा में बतौर रेजिडेंट प्रीस्ट था, तो वहां एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिला। रेफर इसलिए कर रहा हूं कि वो विषय आज से मिलता जुलता है और कुछ जो भ्रामक मान्यताएं हैं उनका हमें निराकरण करना होगा, अन्यथा विश्व शांति का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। नाना प्रकार के जो फेथ हैं जिनको लोग धर्म कह देते हैं, उनके विद्वान वहां आए हुए और उनके सामने विषय दिया हुआ, इज रिलीजन द रूट कॉज ऑफ स्ट्राइफ अमंग पीपल टुडे। क्या आज रिलीजन लोगों के बीच में कलह और लड़ाई की जड़ है? मैं रिलीजन को रिलीजन इसलिए कह रहा हूं कि रिलीजन धर्म नहीं है। जिन व्यक्तियों ने रिलीजन को धर्म और धर्म को रिलीजन समझ लिया, ये जो कंफ्यूज क्रिएट किया, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। इसलिए उस देश के कानून के तहत और जितना मैं बोल सकता था, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि रिलीजन एंड धर्म दे आर ऑल टुगेदर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। रिलीजन का इतिहास, मत मजहब और संप्रदाय का इतिहास, खून खराबे का इतिहास हो सकता है, लेकिन धर्म का इतिहास खून खराबे का इतिहास नहीं हो सकता। लोग धर्म को रिलीजन के साथ मिला देते हैं, गड़बड़ वहां हो जाती है। हम क्यों आग्रह करें कि रिलीजन और धर्म समानार्थी है? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का ज्यों का त्यों अनुवाद दूसरी भाषा में आप नहीं कर सकते, और कुछ शब्द तो ऐसे जिनका कर ही नहीं सकते। इसीलिए धर्म और रिलीजन को एक समझना सबसे बड़ी भूल है। आदि सृष्टि में परम पिता परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया और जिसको हम वेद ज्ञान कहते हैं, और परम पिता परमेश्वर जब हम सबका पिता है, अरे साधारण बुद्धि पिता भी जो सांसारिक पिता है, उसका उपदेश भी अपनी संतान को लड़ाने वाला नहीं हो सकता, तो परम पिता परमेश्वर का उपदेश मानव को मानव के साथ लड़ाने वाला कैसे हो सकता है? आप इसको विचार करें। लेकिन धर्म को रिलीजन के साथ मिला दिया और आज स्थिति क्या पैदा हो गई है? ये सारी जिम्मेवारी रिलीजन और संप्रदाय की है जो मनुष्यों के मस्तिष्क और मनुष्यों की पुस्तकों में से निकलता है। धर्म किसी आदमी की पुस्तक में से नहीं निकलता। मनु महाराज ने युगों पहले हमें घोषणा करके बताया था, वेदो अखिलो धर्म मूलम। कह देते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, एंड टू सम एक्सटेंट वी आर राइट। लेकिन मनु महाराज कहते हैं ईश्वर का मानना न मानना मैं तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन नास्तिक कौन है? नास्तिक को वेद निंद कहा। जो वेद की निंदा करता वो नास्तिक है। वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता वो शांति और प्रेम में कभी विश्वास नहीं रख सकता। इसलिए आज हमारा जो वातावरण बिगड़ा है, जिसके लिए कवि ने कहा है कि मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध छिड़ा, ये स्थिति पैदा कर दी है। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध छिड़ा, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा? और मैं सोच रहा हूं धरती से उगा खून मासूम हलों की चहल पहल का क्या होगा? ये स्थिति हमने पैदा कर दी। और कभी इससे भी आगे जाकर के वो कहता है, हृदय हृदय के बीच खाइयां लहू बिछा मैदानों में, घूम रहे हैं युद्ध सड़क पर शांति छुपी शमशानों में। जंजीरें कट गई मगर आजाद नहीं इंसान अभी, दुनिया भर की खुशी कैद है चांदी जड़े मकानों में। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि धर्म को हमने ठीक से समझा, वेद को हमने ठीक से समझा नहीं।
एक कवि तो इससे आगे बढ़कर और कहता है कि लुटा लुटी तम और मची है, हर पड़ाव पर पड़ता डाका, इधर लुटे ममता किसी माँ की, उधर सुहाग किसी बहना का। अरे अंध तमस में करें राहदनी, हाथ पे दीपक रखने वाले, रातों में व्यापार रूप का, सुबह पकड़ लें धर्म पताका। ये कौन पकड़ते हैं धर्म पताका? जो ईश्वर और वेद को ठीक से नहीं समझते। दोनों को लिख के देखें आप लोगों, ये शब्द बतला रहा है कि दुख, पीड़ा, अशांति, व्यथा ये क्यों आते हैं? क्योंकि एंग्विश, वरी, सॉरो, ग्रीफ, एंजाइटी, मिजरी, इनके लिए एक शब्द है वेदना। और वेदना को तोड़ करके लिख लो तो वेदना का मतलब है वेयर देयर इज नो वेद, वहां वेदना ही होगी। क्या हो वेदना? वेयर देयर इज नो वेद, वहां वेदना, पीड़ा आएगी, दुख आएगा, अशांति आएगी, मिजरी आएगी। इसलिए विश्व शांति का जो आधार है वो वेद है। और इसके लिए जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, महर्षि दयानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अरे महाभारत के बाद में दुनिया के तख्ते पर सबसे पहले ऐसा धर्माचार्य आया जिसने साइंस और धर्म के हाथ मिलवा दिए। नहीं तो जो लोग आज हमें गुरु बनकर के और विज्ञान सिखाना चाहते हैं ना, उनके इतिहास को पढ़ करके देख लो। कहीं कोपरनिकस की आत्मा आज तक बिलख रही है, कहीं डॉक्टर विलियम हार्वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं, कहीं ब्रूनो ये कहता है भाई मैंने सत्य ही तो कहा है, मुझे चिता में ना जलाओ तो उसको कैद में डाल दिया। कहीं गैलीलियो ये कहता है कि मैंने क्या बुरा किया कि मैंने टेलीस्कोप बना दिया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि तुम कहते हो वो हमारी किसी धर्म पुस्तक के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए तुम शैतान के एजेंट हो सकते हो, धर्म के एजेंट नहीं हो सकते। ये वो लोग कहा करते थे जो आज धर्म का ठेका लिए गए। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा जो धर्म विज्ञान के विरुद्ध है वो धर्म नहीं हो सकता, और जो साइंस धर्म से कटी हुई है वो मानव का कभी हित नहीं कर सकती, वो मानव को विनाश की तरफ ले जाएगी। आज साइंसदानों की कमी नहीं है, लेकिन उन साइंसदानों ने अपनी बुद्धि का उपयोग चूंकि धर्म से कट गए, ईश्वर से कट गए, मानवतावाद से कट गए, इसलिए उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग क्या किया कि सारे विनाश और मौत को समेट करके कुछ बटनों में बंद कर दिया। किसी एक बटन को दबा दो तो लैल हाथी हुई बस्तियां मौत की भेंट कर जाएं। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि वेद अर्थात जो ज्ञान सबको सुखी करने वाला था उसको हमने धर्म और ईश्वर से काट करके मात्र प्रकृति के साथ जोड़ दिया। प्रकृति की रेस इट्स ए वेरी ब्लाइंड रेस, इट बिगिंस इन एमलेसनेस एंड एंड्स इन डिस्ट्रक्शन। जो मटेरियलिज्म की जो रेस है वो उद्देश्यहीनता के साथ शुरू होती है और विनाश में जाकर के समाप्त होती है। इसलिए वेद ने आदि सृष्टि में लोगों को कहा था कि धर्म और वेद और ईश्वर इन तीनों को साथ मिला करके चलोगे, एक मान करके चलोगे, तब विश्व शांति आएगी। मैं दो मंत्र मात्र उल्लेख कर रहा हूं संचालक महोदय, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे समय में से वो मत काटे जो दूसरे ले गए। वेद का एक मंत्र है, अभयम मित्राद, अभयम मैं मित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम प्रोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवाना, सर्वा आशा मम मित्र भवन। इसलिए वेद कहता है अभयम मित्राद, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे कोई डर ना हो। अभयम मित्राद, जो नहीं है उनसे भी डर ना हो। अभयम ज्ञाता, दोस्त यू नो उनसे भी ना हो। और अभयम प्रोक्षात, दोस्त whom you don't know उनसे भी ना हो। अभयम दीवाना, अभयम नक्तम, रात्रि के दौरान डर ना हो। अभयम दीवाना, दिन के दौरान डर ना हो। ऐसी स्थिति पैदा आएगी तो शांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिकॉज फियर इज द ब्लैक गॉड मदर ऑफ ऑल इविल, लीगल क्राइम्स एंड रिलीजियस सिंस। सबके पीछे भय की भावना। इसलिए वेद कहता है रीड इट आउट फ्रॉम योर हार्ट। और दूसरा मंत्र उससे करके समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरी घड़ी मेरे टाइम को सूचित कर रही है, मैं दूसरों के टाइम की बात नहीं कर सकता। वेद का दूसरा मंत्र कह रहा है कि लोगों, कंक्रीट के, लोहे के, ईंट के, पत्थर के मकान तो बना लिए, लेकिन इनमें सुख शांति नहीं है।
वो मकान बनाओ जिनकी दीवारी वेद कहता है मैं तुम्हें नक्शा दे रहा हूँ। भाई कंक्रीट, ईंट, पत्थर और लोहे के मकानों में तो हम देखते हैं आजकल कि जो बनाने वाले हैं बेचारे वो बेघर हो जाते हैं। अगर ना होते तो वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ती ही नहीं। हो गई क्या करेंगे, बेचारे बना दिए और कब्जा दूसरों ने कर लिया, आने वाली पीढ़ी ने, और ये कहेंगे जी आर्य सभा वृद्धाश्रम चलाती है वहां चले जाओ। लेकिन वेद कहता है नहीं, सह हृदयम तुम्हारे हृदय जुड़े हुए, सामनस्यम तुम्हारे मन के विचार जुड़े हुए, अविद्वेषण करोगे मैं तुम्हें विद्वेष रहित बनाता हूँ, द्वेष रहित बनाता हूँ। अन्यम अभियार्य, एक दूसरे से व्यवहार ऐसे करो, वत्सम जातम इवा अग्न्या, जैसे नए जाए हुए जन्म लिए हुए बछड़े के साथ उसकी माँ गाय करती है। ऐसा जब व्यवहार होगा तो विश्व शांति होगी। इसलिए मैं कवि को यह आश्वासन देता हूँ कि वो जो यूं कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध छिड़ा इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध गर्भ धरती से उगा खून मासूम हलों की चहल पहल का क्या होगा। मैं कवि को आश्वासन देता हूँ और मैं उसको ये दिलाना चाहता हूँ कि ना कहीं खून उगेगा, ना कहीं फसलें जो हैं उनके ऊपर रक्तपात होगा। क्यों? दयानंद के सैनिकों का चल पड़ा काफिला अब ये कहीं अवरुद्ध नहीं होगा, फैलेगा वेगा लोक धरा पर। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। प्रोफेसर जी को धन्यवाद देते हैं। अगले वक्ता की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन पुनः मैं फिर ये आग्रह करूंगा कि हम समय के दायरे में रहकर कार्य को ले चलने का प्रयत्न करें। एक साथ दो भागों में विभाजित हो जाएगा। डिवाइड द होल वर्ल्ड इनटू पार्ट्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को नहीं मानते हैं। जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं इनसे कभी आप जाकर पूछिए कि आपका परमात्मा कैसा है। ये परमात्मा को मानने वाले लोगों में हमारे मुसलमान भाई हैं जिनका पूरी दुनिया के लगभग 56 देशों में शासन चल रहा है, 56 कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके बाद 162 देश ऐसे हैं जिनमें ईसाई मित्रों का शासन चल रहा है, इनसे जाकर पूछिए। और केवल 2 देशों में हिंदुओं का शासन चल रहा है, जिसमें एक नेपाल है, एक भारत है और थोड़ा मॉरिशस भी मान लीजिए। इन लोगों से आप पूछिए जाकर सब लोगों से कि परमात्मा कैसा है। ये परमात्मा को मानने वाले लोग एक साथ बोलते हैं हमारा परमात्मा आनंद, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, स्फूर्ति, उत्साह से भरा हुआ। जब तुम्हारा परमात्मा आनंद, प्रेम, उत्साह, स्फूर्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से भरा हुआ है तो तुम्हारे हृदय में ये बातें क्यों नहीं दिखती? इसका मतलब है या तो तुम्हारा परमात्मा झूठा है और या फिर तुम झूठे हो, अथवा तुम्हारे मानने की पद्धति झूठी है। तीनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तुम्हारा परमात्मा भी आनंद से भरा हो और तुम उसकी उपासना भी करते हो, उसके बाद भी तुम इतने दुखी हो। इसका मतलब है कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई त्रुटि हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई परमात्मा को मानने वाला होगा उसके हृदय में उतना ही ज्यादा उत्साह, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास दिखाई दे। एक ऐतिहासिक घटना में आपकी सेवा में रखने का दुस्साहस कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जब वनवास समाप्त हुआ और वो लौट कर आने लगे अयोध्या की ओर, तो उन्होंने हनुमान से कहा कि भैया तुम जाओ और भरत के पास जाना और भरत को केवल देखना। अगर तुमको कहीं भी ये लग जाए कि भरत को फिर से अयोध्या की गादी अच्छी लगने लगी है तो तुम आकर चुपचाप मुझे बता देना और मैं यहीं से ही वापस चला जाऊंगा। मैं अयोध्या का राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। और मित्रों, क्या मार्मिक दृश्य है। जैसे ही वहां पर वो हनुमान जी पहुंचे तो वहां पर लगभग 14 वर्षों से उन्हीं कष्टों में, उन्हीं कांटों में, उन्हीं धरती पर वैसे ही वर्तल वस्त्रों को पहनकर वैसा ही भोजन करते हुए भरत रह रहे थे। हनुमान जैसे ही गए भरत तो उठे और उन्होंने कहा ये बताओ हनुमान कहाँ है भैया। अब वो कुछ कहते, उन्होंने कहा बस मुझे ये बताओ कि भैया कहाँ है। 14 वर्षों से मेरी आंखें तरस रही। उन्होंने कहा कि वो तो पुष्पक विमान से आए हुए हैं। भरत ने वो दोनों पादुकाएं उठाई थी जो जैसे ही अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्षों से रखी हुई थी। विश्व के इतिहास में पहली घटना है जब चप्पलों ने किसी देश का शासन चलाया हो। पूरे विश्व के इतिहास में घटना कभी नहीं। ये एक
इतिहास हमारे लोगों ने लिखा, और एक इतिहास वहां पर याद रखना, जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था और उससे कहा कि बेटा तुमने मुझे कैद तो कर दिया, मुझे प्यास लगती है, पानी तो भेज दो। उसने कहा था कि तुमको पानी देंगे और बार बार पानी देंगे तो तुम में ताकत आ जाएगी, इसलिए केवल एक बार पानी दिया जाएगा। तब उसके पिता ने कहा था कि धिक्कार है तेरी बादशाहत, धिक्कार है तेरी भक्ति पर और खुदा के मानने पर। अरे तेरे से अच्छे तो हिंदू हैं, कम से कम बाप को मरने के बाद तो पानी दे देते हैं, तू तो जीते जी करता। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे ही वहां से भरत ने पूरी पादुकाओं को सिर के ऊपर रखा और वो गए और उन्होंने ले जाके भैया के चरणों में रखा और उन्होंने कहा कि भैया ये 14 वर्ष में मैंने अयोध्या की सीमाओं को 10 गुना बढ़ाने का प्रयत्न किया है, इसकी सेनाएं 10 गुना बढ़ गई हैं, अब मेरे से ये संभालते नहीं बनता, भैया आपका साम्राज्य आप संभालो। और जैसे ही उन्होंने पैरों को छूने का प्रयत्न किया तो वो दोनों की दोनों जो है उन्होंने हाथ को पकड़ा और भरत को अपने आलिंगन में आबद्ध कर दिया। उस समय दृश्य उत्पन्न हो रहा है, राम की आंखों से जो पानी गिर रहा है वो भरत के जो पीठ को गीला कर रहा है, और भरत की आंखों से जो पानी गिर रहा है वो राम के हृदय को गीला कर रहा है। जब इन दोनों को बिलक बिलक के रोते हुए देखा तो वहां पर 2 लोग और रोने लगे, एक का नाम सुग्रीव था और एक का नाम विभीषण था। किसी ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, इनका रोना तो समझ में आता है। बोले कैसी विचित्र बात है, इनका रोना है, ये भी भाई हैं और एक हम भी भाई हैं। अगर हम अपने भाई को ठीक से समझ लेते तो शायद ये घटना नहीं होती, शायद हमसे कोई भूल हो गई या हमारे भाइयों से भूल हो गई। मित्रों, मॉरिशस वासियों और भारत के लोगों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ, लेकिन ये वो आंसू होना चाहिए जो राम और भरत की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी आंखों में विभीषण और सुग्रीव के आंसू मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ये संदेश लेकर भारत की भूमि से मैं आपको बीच में आया। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दूसरी जो घटना है वो महर्षि दयानंद के जीवन की दिखती है। जब महर्षि दयानंद जी महाराज वहां पर बैठे हैं यमुना के तट पर, और तब एक बहन एक माँ आई और उन्होंने अपने बच्चे को वहां प्रवाहित किया। ये अध्यात्म का एक वो हृदय के अंतःकरण का वो भाव आपकी सेवा में प्रस्तुत, और उन्होंने उनसे कहा कि माँ आप इतनी दुखी क्यों हो। बोले महात्मा हमारी बात न समझ पाएंगे, घर गृहस्थी वालों का अलग कष्ट होता है जैसा आप लोग प्रायः हम लोगों से बोलते रहते हैं। इस प्रकार उसको प्रवाहित किया और मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और अब मैं अपने आंचल को काट कर इसका कफन बनाई हूँ, और वो कफन जो है मुझे वापस ले जाकर अपनी उसी साड़ी में किसी से सुई धागा लेकर सिल लेना है, जिससे मैं अपनी लाज बचा सकूं। क्या मालूम बात कितनी सत्य है या असत्य है, लेकिन इतिहासकारों ने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत किया। वो लिखते हैं कि महाराणा प्रताप को चेतक के मरने पर जो दुख हुआ, राम के वनवास जाने पर दशरथ की आंखों में जो आंसू थे, और लक्ष्मण को शक्ति लग जाने पर राम जिस प्रकार कष्ट का अनुभव करते हैं, महर्षि दयानंद वह कष्ट का अनुभव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के निकट हो जाता है तो कैसा लगता है, अध्यात्म के सूत्र कैसे पता लगा। भारत में दुखी हो जाए, आओ एक प्रेम की गंगा बहाए, इस प्रेम की गंगा में पूरा संसार स्नान करे, और पूरा संसार अगर इस मार्ग पर चलेगा तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें कभी तुम्हारी हानि नहीं होगी। इतिहास देख लो, दयानंद चले तो उनकी हानि नहीं हुई, लेखाम चले तो हानि नहीं हुई, विद्वान चले तो हानि नहीं हुई। अगर उसमें हानि नहीं होगी तो हम पूरी करुणा और भाव से कहेंगे भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। आनंद पुरुष आपटे जी को धन्यवाद देते हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कृपया समय हो गया हमारे मैं आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं जो आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा। मैं अपने पूरे शिष्टमंडल की ओर से, डेलीगेशन की ओर से, आर्य सभा मॉरिशस सार्वदेशिक सभा के और इस मॉरिशस के वो वासी जिनका भोजन हमसे भिन्न है, फिर भी हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था की रुकने की, खाने पीने की, भगवान इनको शक्ति दे जिससे दयानंद की पताका लेकर खूब काम करें। और विचार टीवी चैनल के मेरे मित्र आए हैं, वो मुझसे बार बार कह रहे थे अगर आप लोगों को ऐसे कार्यक्रमों को करना है, कराना है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से